हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम लाइफ प्रोसेस का एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज एक्सक्रीशन। इसका क्या मतलब होता है? द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द बॉडी जनरेट मेनी काइंड्स ऑफ वेस्ट इंक्लूडिंग नाइट्रोजनस वेस्ट विच आर हार्मफुल फॉर द बॉडी एंड हैंस नीडेड टू बी रिमूव्ड। तो अब क्या होता है एक्सक्रीशन का कि मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ होती है हमारी बॉडी में, जैसे फूड जो होता है वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो क्या होता है, बहुत से काइंड ऑफ वेस्ट निकलते हैं हमारी बॉडी से, ठीक है। दैट इज़ न्यूट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं और उन्हें रिमूव करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जो अगर आपको 1 मार्क्स में पूछा जाए कि एक्सक्रिएशन क्या होता है, तो आप ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्रिएशन। तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है पूरा, वो हम पढ़ेंगे प्लांट्स और एनिमल्स का। तो उसमें क्या होता है, जितने भी हार्मफुल वेस्ट होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, वो सारे ही हमारी बॉडी से क्या होते हैं, निकाल दिए जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो अब बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें क्या होता है, रिमूव दीज वेस्ट बाय द सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी इनटू द सराउंडिंग वाटर, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर जो होते हैं वो स्पेसिफाइड ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं, वो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं जिससे उन्हें रिमूव किया जाता है, ठीक है, वेस्ट को। तो अब जो होता है, अब मैं बात करती हूँ एक्सक्रीशन की, प्लांट्स और एनिमल्स में, ठीक है। प्लांट्स और हम ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। एनिमल्स में आते हैं हम ह्यूमन बींग्स, तो हम ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लांट्स की। अब आपको ये चीज़ पता है, हमने देखो प्लांट्स का जो है पूरा वो हमने पढ़ रखा है कि वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसे डील करता है। तो आपको ये चीज़ पता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट मानकर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम पे वो बाहर फेंक देते हैं, ठीक है, O2 को बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। और क्या होता है, और जितनी भी आपने लीव्स देखी होगी, लीव्स गिरते हुए देखी आपने, लीव्स देखें गिरते हुए, तो दैट मीन्स वो भी आपका क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। और आपने को मैंने एक और चीज़ बताई थी कि लीव्स के ऊपर जो वाटर होता है उसका लॉस होता है, वो किस प्रोसेस से होता है, दैट इज ट्रांसपीरेशन से, ठीक है। तो वो क्या हो गया, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, दैट मीन्स वो भी वेस्ट प्रोडक्ट में आ जाता है, ठीक है। कुछ डेड सेल्स होते हैं टिश्यू के अंदर, ठीक है, तो कुछ पार्ट्स लीव्स की वो चली जाती हैं, ठीक है। और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सेलुलर वैक्यूल्स में होते हैं, तो वो भी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट चले जाते हैं लीव्स के अंदर, वो फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। और आपने ये चीज़ देखी होगी कि प्लांट्स में क्या होता है, ट्रीज़ में ना एक गम सी निकल रही होती है, ठीक है। क्या निकल रही होती है, गम, या लिक्विड फॉर्म में निकलना होता है, रिजन, ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म में निकल रहे होते हैं, तो वो भी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है, ठीक है। और सॉइल के आसपास भी, उनके आसपास भी कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एज अ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, किसके अंदर, सॉइल के अंदर भी, सॉइल के ऊपर ऊपर, ठीक है। तो इसमें आपको क्लियर हो गया, सिंपल प्रोसेस है, ऑक्सीजन को प्लांट बाहर फेंकते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है इसके अंदर। एनिमल की अगर हम बात करें, तो एनिमल में कैसे कैसे वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर फेंका जाता है, वो बुक में हमें जो डायग्राम दे रखा है ना, उसी से हम समझेंगे तो आपको क्लियर होगा। डायग्राम देखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो मैं चाहती तो ये बना भी सकती थी, बट मैंने सोचा मैं बुक में से पढ़ाती हूँ, ठीक है, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब क्या होता है, हमारे ब्लड में क्या होता है, थोड़ा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है। तो उसमें क्या होगा, वो कैसे कैसे हमारी बॉडी से यूरेट्रा के थ्रू क्या होता है, निकल जाता है हमारी बॉडी से। अब ऑल्टा और वेना कावा, यह है ऑल्टा, दिस वन इज ऑल्टा एंड दिस इज ब्लू वन इज वेना कावा, ठीक है। ऑल्टा क्या करेगा, हार्ट से हमारी बॉडी, इसके अंदर किडनी के अंदर क्या लाएगा, बॉडी के अंदर पहुंचाएगा ब्लड को, ठीक है। और वेना कावा क्या करता है, प्योर ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाता है, ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑल्टा के थ्रू क्या है, ब्लड जो है वो कहाँ पे जा रहा है, किडनी में जा रहा है, दैट इज रेनल आर्टरी के थ्रू जा रहा है हमारी किडनी के अंदर, ठीक है, किडनी के अंदर जा रहा है वो। फिर किडनी में बहुत सारे फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, उसकी भी हम बात करेंगे। वो क्या करेगा, किडनी क्या करेगा, उसको फिल्टर कर लेगा सारे ब्लड को, ठीक है, फिल्टर कर लेगा। वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो किसके थ्रू निकल जाएगा, लेफ्ट
यूट्रा के थ्रू निकल जाएगा, ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर जब आ जाएगा तो फिर वो कहाँ पे जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है तो क्या हो जाता है, आपको वॉशरूम जाना पड़ जाता है, ठीक है। तो जब वो फुल हो जाएगा तो आपके पास सिग्नल जाएगा कि मुझे क्या करना है, यूट्रा के थ्रू क्या करना है, वॉशरूम मुझे जाना है, ठीक है। तो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो एज निकल जाएगा आपकी बॉडी से, ठीक है। फिल्टर कौन करेगा, किडनी फिल्टर करेगी उसको, ठीक है। अब जितना भी ब्लड जो बचा होगा, जितना भी किडनी के अंदर क्या होगा, ब्लड बचा हुआ होगा, दैट इज प्योर ब्लड बच रहा होगा, वो किसके थ्रू चला जाएगा, रेनल वेन्स के थ्रू वापस से वो क्या चला जाएगा, बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है। रेनल आर्टरी के थ्रू जाएगा किडनी में, वो करेगा फिल्टर, फिर वो चला जाएगा लेफ्ट यूट्रा में, फिर वो जाएगा यूनिब्लैडर में और फिर यूट्रा के थ्रू वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। और जो प्योर ब्लड होगा वो रेनल वेन्स के थ्रू वापस से बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे किडनी की। किडनी को मैं थोड़ा सा अगर एक्सपेंड कर दूँ, बढ़ा दूँ उसको, ठीक है, तो उसके अंदर आपको दिखेंगी कैपिलरीज, उसकी और हम बात करते हैं। तो किडनी के पास क्या होती है, बहुत सी फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं। ईच किडनी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स, ठीक है। अब क्या होता है, रियल आर्टरी, ब्रांच ऑफ रियल आर्टरी के थ्रू क्या जा रहा है, किडनी में ब्लड जा रहा है हमारी, ठीक है। किडनी में ब्लड गया तो किडनी में क्या मौजूद है, कैपिलरीज मौजूद है, कैपिलरीज, ठीक है। इसके अंदर क्या, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है, इसको हम ये चीज़ कहते हैं, ओके। इसके अंदर क्या होगा, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे हो गया ग्लूकोज, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड होता है प्रोटीन, मतलब प्रोटीन के सब्सटेंसेस को मिला के बनता है अमीनो एसिड, ठीक है। सॉल्ट और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, वो सब क्या होते हैं, वो अलग हो जाते हैं, वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, रेनल वेल से क्या चले जाते हैं, वो ब्लड में चले जाते हैं वापस। और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यहाँ पे आगे चला जाता है, दैट इज टेबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में चला जाता है, ठीक है। आगे क्या, जिससे ये क्या हो सके, हमारी बॉडी से बाहर निकल सके, ठीक है। यहाँ से निकलते निकलते अब क्या होता है, यहाँ पे कुछ प्रोटीन, ग्लूकोज, ये सब तो एब्जॉर्ब कर लिए ब्लड ने, ठीक है। ब्लड मतलब वो वापस से बॉडी में चला गया, जितना भी वेस्ट था वो आगे चला गया। तो लेकिन कुछ जो होते हैं वो आगे निकल जाते हैं, टेबुलर फॉर्म ऑफ नेफ्रॉन में चले जाती हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि वो जब आगे आगे चले जाते हैं तो वो कहाँ चले जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में चले जाते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। तो अब जब वो यहाँ पे एक कैपिलरीज, इस वाली कैपिलरीज से निकल के यहाँ पे चले जाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर भी क्या होती हैं, बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट बनी हुई होती हैं, ये चीज़ बनी हुई होती हैं। अब क्या होती हैं, जितने भी प्रोटीन होते हैं, जितने भी ग्लूकोज होगा, वो दोबारा से कहाँ से बाहर चला जाएगा, रेनल वेल से बाहर चला जाएगा। ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है ना, ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है, दैट इज रेनल वेन्स, इससे वापस कहाँ चला जाएगा, बॉडी में चला जाएगा वो। और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशियस वेस्ट है, वो सब आगे चला जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा और यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। दैट इज मतलब कि हमारी बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। दोबारा से हमारी बॉडी से क्या होगा, बाहर हो जाएगा। हमें क्या करना होगा, यूरिनेट करना होगा, मतलब हमें वॉशरूम जाना होगा, ठीक है। इतना क्लियर है। ये लॉन्ग सी ट्यूब होती है, ये यहाँ से ये कलेक्टिंग डक्ट ये अटैच्ड होते हैं और यहाँ पे अगर कुछ बच जाता है, यहाँ पे अब्जॉर्ब होने से बच जाती है कोई अच्छी चीज़, वेस्ट प्रोडक्ट आगे चला जाता है, उसके साथ साथ अगर चली जाती हैं तो वापस से वो रेनल वेन में प्योर ब्लड चला जाता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है किडनी के अंदर। तो वो क्या करती है, 2 बार फिल्टर कर लेती है, ठीक है, ठीक है। लेकिन हमारी किडनी के अंदर कितनी कैपिलरीज होती हैं, दैट इज 1 to 2 मिलियन कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारी होती है एक किडनी के अंदर, बोलो बहुत ही सारी, बहुत ही सारी। जब आप इसको जूम करोगे तो आपको ये कैपिलरीज दिखाई देंगी, ठीक है। इतना क्लियर है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। देखो, हमने प्लांट्स की बात कर ली, ह्यूमन बींग्स की बात कर ली हमने, तो ये चैप्टर जो है इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने कोई भी पार्ट नहीं देखा हो, वीडियो मिस कर दी हो, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। पूरा चैप्टर का आपको एक अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।